आने हैं फिजिक्स के जो है वो स्पीडी आपका सेक्शन के जीएस को। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग जो ऑनलाइन फॉर्मेट में आपके फिजिक्स सेक्शन के कुछ प्रश्नों को। ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी है इसमें, तो वो भी देख लीजिएगा। कार्य होता है क्या, आपका जो है अदिश राशि होता है। ठीक है, तो आपका अदिश राशि हो जाएगा। कार्य का एसआई मात्रा जो है वो आपका जूल होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक जो होता है अर्घ होता है। 1 जूल बराबर होता है तो 10⁻7 जो है अर्घ के बराबर 1 जूल होता है। अगर हम बात करें किसी वस्तु पर जो है किया गया कार्य जो है वो निर्भर करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पे जो वो निर्भर करता है। एक पिंड द्वारा जो है किया गया कार्य जो है वो निर्भर करता है, तो स्पेशली वायु के जो है प्रारंभिक वेग पे निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक वस्तु पे जो है बल लगाने के बावजूद भी आपका जो है किया गया कार्य जो है शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कार्य हुआ आपका माना जाएगा जब बल लगाने पर वस्तु जो है वो क्या विस्थापित होती है, तो आपका जो है वो कार्य हुआ माना जाएगा। ठीक है, यदि ये कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में आपका जो घुमाई जाती है तो उस पर जो है किया गया कार्य होता है शून्य होता है। कार्य ऋणात्मक माना जाता है जब आपका विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है, तो आपका ऋणात्मक कार्य माना जाता है। कार्य जो है आपका कार्य करने की क्षमता क्या होती है, ऊर्जा होती है। ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है जूल होता है। 1 किलोग्राम आपका 1 ग्राम जो है वर्षा से उत्पन्न आपका ऊर्जा क्या होती है, तो 9 किलो कैलोरी हो जाएगी। उसके अलावा जो है किसी वस्तु में जो है स्थिति के कारण जो है वो कार्य करने की क्षमता कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कही जाती है। खींचे हुए धनुष के टंकार, उसके अलावा खींचे गए आपका रबर बैंड तथा आपका जो घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है, तो एक तरह की स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल है। ठीक है, तनी हुई स्प्रिंग जो है वो आपका होती है स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल है। बना करके रुके गए आपका जो है जल की ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी ऊंचाई पे जो है रखे गए पिंड में आपका होता है, तो आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। किसी वस्तु में जो है वो गति के कारण जो है कार्य करने की क्षमता कहलाती है, तो गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज जो है ऊर्जा बराबर होता है, तो आपका जो है 12 mv² जो है गतिज ऊर्जा बराबर होता है। ठीक है, बहते जल में जो है धनुष से आपका छोड़े गए तीर में जो है संग्रहित ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है। बढ़ती हुई जो है हवा में आपका किस तरह की ऊर्जा होती है, तो ये गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल है। जो है आपको बताया जा रहा है कि चलती गाड़ी में बैठे जो व्यक्ति की गति ऊर्जा होगी, तो आपका गतिज और स्थिति ऊर्जा दोनों होगी। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है किसी वस्तु का वेग जो है दुगना करने पर उसकी जो है गतिज ऊर्जा आपका हो जाएगी, तो 4 गुनी हो जाएगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो 2 गुनी हो जाएगी। आगे बताया जा रहा है कि संवेग को जो है वो दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो 4 गुनी आपका हो जाएगी संवेग को जब दुगना कर देंगे तो। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है कि किस स्थितिज और जो है गतिज ऊर्जा का योग कहलाता है, तो आपका जो है यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार बात करें तो ऊर्जा को ना तो आपका उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही आपका नष्ट किया जा सकता है। लेंज का जो नियम परिणाम क्या है, तो स्पेशली आपको ऊर्जा संरक्षण के नियम पे ये काम करता है। शक्ति की बात करें तो शक्ति जो है वो कार्य करने की दर को जो है शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, तो वाट होता है। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल जो है प्रति सेकंड के बराबर आपका 1 वाट होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा आपका बराबर होता है, तो आपका 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है आपका जो है 3.6 इंटू 10⁻⁴ आपका 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता जो आपका प्रदर्शित की जाती है, तो मेगावाट में की जाती है। 1 मेगावाट बराबर होता है तो 1000 किलोवाट के बराबर होता है। एक अश्व जो है शक्ति बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। साधारण जो है वो आपका मनुष्य की शक्ति होती है, तो आपका स्पेशली 0.05 से लेकर के 0.1 जो है अश्व शक्ति जो है आपका के बराबर होती है साधारण मनुष्य की शक्ति। ठीक है, हॉर्स पावर है। यहाँ चलिए गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण को देखते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में। बल जिसकी जो है वो पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है कहलाती है, तो गुरुत्व बल कहते हैं। दो पिंडों के जो मध्य लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण जो है बल के कारण जो आपका त्वरण उत्पन्न होता है कहलाता है, तो गुरुत्वीय त्वरण त्वरण कहते हैं। जी हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, तो 9.8 आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ध्रुवों पे होता है, पोल पे। जी का मान जो है वो कम होता है, विषुवत रेखा पे होता है। जी का मान जो होता है वह कुछ शून्य आपका केंद्र पृथ्वी के केंद्र पे शून्य आपका जी का मान देखने को मिलेगा।
चंद्रमा पे जो है गुरुत्वीय त्वरण का जो है मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है, तो 1/6 गुना होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान चंद्रमा पे, ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का गुना होता है 1/6 गुना। गुरुत्वीय त्वरण जी आपका निर्भर करता है, तो आपका निर्भर नहीं करता, तो द्रव्यमान और आकार पे जो निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर आपका जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जो है वो जी का मान घटता है। आगे अगर बात करें, जब कोई जो वस्तु आपको पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है तो ऋणात्मक होता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था तो न्यूटन ने दिया था। उसके अलावा अगर बात करें तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक आपका नियम का प्रतिपादन किया था तो न्यूटन ने किया था, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, तो स्पेशली आपका अदिश राशि होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का जो है मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर जो है किलोग्राम आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। शून्य में जो है स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं का गुरुत्वीय त्वरण होता है तो समान होता है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि लिफ्ट में जो है स्थित आपका जो पिंड का भार आपका बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि लिफ्ट में स्थित जो है वो पिंड का भार आपका जो है घटा प्रतीत होता है जब आप लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तब, ठीक है। नीचे जो है वो आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो आपका लिफ्ट में स्थित पिंड का भार होगा तो शून्य हो जाएगा। जब पिंड एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाता है तो उस जो है दिशा में भार में क्या तो कोई परिवर्तन आपका जो है नहीं होता है, ठीक है। ऊपर नीचे होता रहता है तब। शून्य जो है गुरुत्वाकर्षण कहलाता है तो भारिणीता कहलाता है। मुक्त या स्वतंत्र रूप से जो गिर रही वस्तु का भार होता है तो शून्य होता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि जब कोई वस्तु ऊपर से आपको गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है, परिवर्तित रहता है। हवा में जो है लोहे और जो है लकड़ी के समान भार की जो है गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पे लोहे की गेंद जो है वो आपको पहले गिरेगी, लकड़ी की आपको जो है बाद में, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हवा की अनुपस्थिति में लोहे और जो है लकड़ी की समान भार की जो है गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा, वे एक साथ जो है वो पृथ्वी पे पहुंचेंगे, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कृत्रिम उपग्रह और पलायन वेग क्या है, तो आपका ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करने वाले जो आकाशीय पिंड कहलाता है तो उपग्रह कहते हैं। आगे बताया जा रहा है कि ग्रहों के जो है गति संबंधी नियमों का प्रतिपादन किया तो केपलर ने किया था। वो स्थित जो है वो उपग्रह आपका स्थित होते हैं तो पृथ्वी तल से आपका जो है 36,000 किलोमीटर के ऊंचाई पे जो भू स्थित जो है आपका उपग्रह स्थित होते हैं, ठीक है। भू स्थित जो उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं तो पश्चिम से आपका पूरब की ओर करते हैं, ये आपका ध्यान देने वाली बात है। भू स्थित जो उपग्रहों का परिक्रमण काल जो होता है 24 घंटे का होता है। आगे बात करें तो आपका संचार उपग्रह प्राय आपका स्थापित किए जाते हैं, भू स्थिर कक्षाओं में स्थापित किए जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह के जो है अंदर प्रत्येक वस्तु का जो भार होता है तो शून्य होता है, ठीक है, याद रखेंगे। उपग्रहों की चाल जो है निर्भर नहीं करती है तो उसके द्रव्यमान पे जो है निर्भर नहीं करती है। कृत्रिम उपग्रह में जो है विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है तो सौरशील जो होता है विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है, ठीक है। यहाँ पे चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है वो 13 को देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, कुछ प्रश्न है उसको कवर कर लेते हैं। इसमें टिक मार्क किया हुआ है तो आप लोग जो है फिर भी रिवीजन के लिए देख लीजिए। कार का जो सही मात्रा क्या होता है तो जूल होता है तो आपका ए जो है वो 1 का ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है किसी वस्तु का जो है वो वेग आपका दोगुना, जो वेग दोगुना करने पर उसकी जो है गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी तो 2 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, तो घटता जाता है, याद रखेंगे। तो इसका ए हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो 1 मेगावाट बराबर होता है तो 1000 किलोवाट के बराबर होता है, तो 4 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कार्य जो है वो करने की दर कहलाता है तो ये शक्ति कहलाती है तो 5 का बी हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो कार्य करने की क्षमता कहलाती है तो कार्य करने की क्षमता जो है वो आपको ऊर्जा होती है तो 6 का ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है तो विषुवत रेखा पे जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, 7 का सी होता है, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न में बात करें जब कोई आपका वस्तु ऊपर से आपको गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है, तो अपरिवर्तित रहता है तो 8 का सी हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 जूल बराबर होता है तो 10 टू द पावर जो है 7 अर्ग के बराबर होता है तो 9 का बी हो जाएगा, ठीक है।
10 नंबर प्रश्न में बात करें तो गतिज ऊर्जा जो है वो आपका समीकरण होता है ½ mv² जो होता है गतिज ऊर्जा का समीकरण होता है। 10 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये स्पेशली आपका न्यूटन ने दिया था। तो 11 का डी हो जाएगा। ठीक है। शक्ति का जैसा ही मात्रक क्या है तो वाट हो जाएगा, तो 12 का डी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, तो आपका जो है जूल में 3 पॉइंट जो है वो आपका 6 × 10⁻⁶ जो है वो 6 जूल के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ 9 जूल है, यहाँ पे 6 जूल है, तो आपका 13 का डी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आपका जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का जो है आपका प्रतिपादन किसने किया था, तो न्यूटन ने किया था। चलिए 14 का देख लेते हैं। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है। तो 14 का ए हो जाएगा। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर उपग्रहों की चाल किस पर निर्भर करती है, तो ये उपग्रहों की जो चाल है वो द्रव्यमान पे निर्भर करती है। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। 15 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो केपलर ने किया था। 16 का बी हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो एक जो है अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। 17 का सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बात करें तो स्थितिज और गतिज ऊर्जा का जो है योग आपका कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। तो आपका जो 18 का सी हो जाएगा। ठीक है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जो जूल हो जाएगा, तो 19 का ए हो जाएगा। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है दो आपका पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। 20 का बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो एक जो है वाट आपका बराबर होता है, तो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। 1 वाट जो है बराबर होता है, तो 21 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर उसकी जो है गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो दोगुनी हो जाएगी। अगर द्रव्यमान दुगुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा जो है दोगुनी हो जाएगी, तो 22 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो गुरुत्वीय जो है वो त्वरण जी का मान होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। 23 का जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है। तो आपका 23 का सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो वो विद्युत जो है ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता किस में प्रदर्शित की जाती है, तो मेगावाट में की जाती है, तो 24 का सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कार का CGS मात्रक है, तो अर्ग हो जाएगा। 25 का सी हो जाएगा। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो तनी हुई स्प्रिंग में होती है, तो स्थितिज ऊर्जा जो है होती है, तो आपका 26 का ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आपका जो है शून्य में स्वतंत्र रूप से आपका गिरती हुई वस्तुओं को जो है वस्तुओं का जो है आपका क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो ये स्पेशली समान हो जाएगा, तो आपका 27 का ए हो जाएगा। ठीक है। देखिए भू-स्थिर जो उपग्रह होते हैं वो उसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर होता है, तो आपका 28 का बी हो जाएगा। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि भू-स्थिर जो है उपग्रहों का आपका परिक्रमण काल होता है, तो 24 घंटे का होता है, तो आप जो है वो 29 का डी हो जाएगा। कृत्रिम जो है उपग्रह में जो है विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है, तो आपका जो है सौर सेल से होता है, तो 30 का ए हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नीचे आते समय यदि लिफ्ट की तार टूट जाए तो आपका लिफ्ट में स्थित जो है पिंड का भार क्या हो जाएगा, तो स्पेशली हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है। यानी कहने का मतलब जो है वो आपका अगर सपोज़ अगर क्या होगा कि नीचे आते हुए जो है आपका लिफ्ट की तार टूट जाए तो आपका जो है स्थित पिंड का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है। 32 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें किसी वस्तु में जो है वो गति के कारण जो है वो कार्य करने की क्षमता होती है, तो यह स्पेशली गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा में ही होगी। ठीक है। 32 का सी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में देखेंगे डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि चलती हुई आपका रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति में होती है, तो स्पेशली स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है, तो 33 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो घर्षण आपका बल द्वारा किया गया कार्य क्या है, तो ये स्पेशली धनात्मक हो जाएगा। 34 का ए हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब किसी जो है वो वस्तु को पृथ्वी तल से आपका कुछ ऊपर उठाया जाता है तो आपका स्थितिज ऊर्जा जो है बढ़ती है, तो 35 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
36 नंबर प्रश्न में बात करें तो अभी केंद्रीय जो है वो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो 0 हो जाएगा, 36 का ए हो जाएगा। ठीक है। 37 नंबर प्रश्न में बात करें तो बांध जो है बना करके रोके गए जल की जो ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा की होती है, तो 37 का सी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी जो है वस्तु पर जो है किया गया कार्य किस पे आपका निर्भर नहीं करता है, तो ये जो है वो आपका वस्तु के प्रारंभिक वेग पे जो है वो निर्भर नहीं करता है, तो 38 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं सारे जो है ऑप्शन वगैरह को। ठीक है। आंसर वगैरह अगर वीडियो को पॉज करना चाहे तो कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग डिटेल को कवर करते हैं। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को जो है पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह जो गुरुत्वीय आपका जो है क्षेत्र को पार कर जाता है, तो ये कहलाता है पलायन वेग। अगर पलायन वेग की बात करें तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की जो है स्पीड से चलता है, तो पलायन वेग माना जाता है। ठीक है। कोई भी वस्तु को जब आप फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा कि वो अंतरिक्ष में नहीं आएगा, लेकिन स्पीड कितनी हो जानी चाहिए, किलोमीटर प्रति सेकेंड 11.2 जो है किलोमीटर प्रति सेकंड से हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी के पलायन वेग जो होते हैं 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य के जो पलायन वेग कितने हैं, तो 42 जो है वो आपका 42 जो है वो किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चंद्रमा का पलायन वेग कितना है, तो 2.38 से आपका जो है वो किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। पलायन वेग जो है कक्षीय वेग का होता है, तो पलायन वेग जो है कक्षीय वेग का जो है √2 गुना होता है। ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए दाब को देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि किसी जो है वस्तु के एकांक जो है वो क्षेत्रफल पे लगने वाला जो है बल कहलाता है, तो स्पेशली दाब कहा जाता है। अगर बात करें दाब का SI मात्रक की, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दाब का SI मात्रक जो है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, जिसे पास्कल भी कहा जाता है। ठीक है। एक पास्कल जो है वो बराबर होता है एक आपका जो है न्यूटन मीटर जो है वो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। दाब की विमा होती है तो ml आपका जो है -1 T2 हो जाएगा। दाब निर्भर करता है तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, जो है क्षेत्रफल आपका कम होने पे दाब क्या होगा, तो अधिक लगता है। ठीक है। तो क्षेत्रफल कम होने पे जो है दाब क्या हो जाएगा, तो आपका दाब अधिक लगता है। दाब जो है बढ़ने पे बर्फ का गलनांक क्या होता है, तो घटता है। बर्फ के आपका 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि दाब जो है आपका दाब अधिक होने से जो बर्फ का गलनांक जो है घटता है। द्रव्यों का जो है क्वथनांक दाब बढ़ने पे क्या होता है, तो आपका लिक्विड का क्या होता है कि आपका क्वथनांक बढ़ने पे, ठीक है, तो ये आपका क्या बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो आपका क्या हो जाएगा कि ये बढ़ता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव जो है वो आपका बढ़ाया जाता है, तो उसका जो है द्रव्यमान क्या होता है, स्थिर रहेगा। ठीक है। वायुमंडलीय दाब की अगर बात करें तो वायुमंडलीय दाब जो है पारे के जो है वो 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा जो है पड़ने वाला दाब हो जाएगा। ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या, से समुद्र तल पे जो है औसत आपका वायुदाब होता है तो 76 सेंटीमीटर या फिर 760 जो है वो आपका मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 10 जो है वो आपका जो है वो आपका 1 सेंटीमीटर बराबर होता है आपका 10 मिलीमीटर। ठीक है। तो याद रखें, गुना कर दीजिएगा आप लोग। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है तो बैरोमीटर में मेजर करते हैं। वायुमंडलीय दाब की इकाई जो होती है वो बार होती है। एक बार बराबर होता है 10⁵ जो है वो न्यूटन आपका प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जो है वो जाने पे वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम हो जाता है। उसके अलावा जो है साबुन के जो है वो बुलबुले के अंदर का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है आपका साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि जब किसी जो है वो आपका झील की तली से आप उठ करके वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर जो है वो आता है, तो उसका आपका आकार जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वायुयान में जो है वो आपका बैठे यात्री के जो है फाउंटेन पेन से जो है स्याही आप पर रिसने लगती है, क्योंकि ऊपर जो है वायुदाब आपका कम हो जाता है। ठीक है। तो आपने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। पहाड़ पे जो है वो खाना आपका जो है बहुत कठिनाई में होती है, क्योंकि ऊपर आपका जो है वायुदाब कम होता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि बैरोमीटर के जो है पाठ्यांक का अचानक गिरना संकेत देता है, आंधी तूफान आने का जो है संकेत देता है। आगे बताया जा रहा है कि बैरोमीटर के जो है पाठ्यांक का धीरे धीरे गिरना जो है संकेत देता है, वर्षा होने का देता है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि बैरोमीटर के जो पाठ्यांक का जो धीरे धीरे ऊपर आपका चढ़ना जो है वो संकेत देता है, मौसम साफ होने का संकेत देता है।
वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता कहलाती है। अपेक्षित जो आर्द्रता जो मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर में मापी जाती है। ठीक है, ताप जो है वो बढ़ने पे अपेक्षित आर्द्रता जो है वो आपका बढ़ती है। उसके अलावा उत्प्लावन बल को देखेंगे तो उत्प्लावन बल या उत्प्लावता जो होती है वो द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तुओं पर जो ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे कहते हैं उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, जब कोई जो है वो वस्तु द्रव्य में अंशतः या फिर पूर्णतः डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है, तो उत्प्लावन बल के कारण जो है प्रतीत होती है। ठीक है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग या फिर उत्प्लावकता या फिर प्लवन का सिद्धांत दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। प्लवन के नियम के अनुसार क्या होता है, तो संतुलित अवस्था में तैरने पर जो वस्तु अपने भार के बराबर जो है वो क्या होता है कि द्रव्य विस्थापित होता है। प्लवन के आपका नियम के अनुसार संतुलित अवस्था में तैरने पर जो वस्तु अपने भार के बराबर आपका द्रव्य विस्थापित करती है। उत्प्लावक जो है वो बल निर्भर करता है द्रव्य के घनत्व और द्रव्य में डूबी आपका जो है वो वस्तु के आयतन पे करता है। यदि पिंड का जो है घनत्व जो है द्रव्य के घनत्व से अधिक हो तो वह आपका जो पिंड उस द्रव्य में डूब जाएगा। ठीक है, यदि पिंड का घनत्व जो है वो आपका यदि पिंड का घनत्व जो है वो द्रव के घनत्व से अधिक हो तो वह पिंड क्या होगा, उस द्रव्य में जो है वो आपका डूब जाएगा। ठीक है, घनत्व को देखेंगे तो किसी पदार्थ के इकाई आयतन में जो है निहित द्रव्यमान कहलाता है, घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर होता है तो ये स्पेशली द्रव्यमान एवं आयतन के बराबर होता है। घनत्व का एसआई मात्रा क्या होता है, किलोग्राम आपका प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। घनत्व की बीमाई जो है ml आपका जो है -3 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे बीमा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है अपेक्षिक जो है वो घनत्व में मापा जाता है तो हाइड्रोमीटर में मेजर किया जाता है। ठीक है, दूध की जो है वो शुद्धता मापी जाती है तो लैक्टोमीटर में जो है मेजर की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाइड्रो जो है वो मीटर और लैक्टोमीटर किस जो है सिद्धांत पे कार्य करता है, प्लवन के सिद्धांत पे कार्य करता है। जल में जो है अशुद्धियों एवं जो लवण मिलाने पे जो है जल का घनत्व जो क्या होता है तो बढ़ता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हमारा क्या है, तो आपका समुद्री जल में जो है तैरना क्या होता है, आसान होता है क्योंकि समुद्री जल का घनत्व जो होता है अधिक होता है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व या अपवर्तनांक कितना होता है, अपेक्षिक घनत्व जो है 3.52 होता है, अपवर्तनांक जो है वो 2.417 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि जब आपका बर्फ शुद्ध आपका जल में तैरती है तो उसका जो है वो कितना भाग आपका पानी के ऊपर रहता है, तो 1/10 भाग जो है वो आपका पानी के ऊपर रहता है। ठीक है, और पानी से आपका भरे गिलास में बर्फ़ का जो टुकड़ा तैर रहा है। ठीक है, और टुकड़े को जो है पूरा पिघल जाने पे जो पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो देख लिया आपने। नमक के जो है घोल में अंडा आपका तैरता है क्योंकि जो है नमक के घोल का जो है घनत्व आपका अंडे के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। दूध से क्रीम निकालने का जो है घनत्व आपका क्या होता है, दूध से क्रीम निकालने पर जो है घनत्व आपका बढ़ता है। जल का जो घनत्व अधिकतम एवं जो आयतन आपका न्यूनतम हो तो 4 डिग्री आपका सेल्सियस पे अधिकतम होगा, आपका आयतन क्या होता है न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, किसी जो है वस्तु की जो है वो मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगी तो आपका घनत्व अपरिवर्तित रहता है। लोहे का जो एक गोला आपका जो है पारे पर आपका तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है क्योंकि लोहे का अपेक्षित घनत्व जो पारे से कम होता है किंतु पानी से अधिक होता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि बादल जो है वो वायुमंडल में आपका तैरते हैं क्योंकि वायु की तुलना में बादलों का घनत्व जो है कम होता है। पिघलने पर जो बर्फ का आयतन क्या होता है तो आपका घट जाता है आयतन। ठीक है, और जमने पे जो है वो आपका पानी का घनत्व क्या होता है तो घटता है। ठीक है, जमने पे पानी का घनत्व घटता है, जमने पे जो पानी का आयतन क्या होता है तो बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ठंडे देशों में जो है पानी की जो है पाइपें फट जाती हैं तो क्योंकि जमने पे जो पानी का आयतन बढ़ता है इसलिए पाइपें फट जाती है। हवा का जो है वाष्प आपका घनत्व होता है 14.4 जो हवा का वाष्प आपका घनत्व होता है। पृष्ठ तनाव की बात करें तो द्रव्य के स्वतंत्र पृष्ठ में जो है आपका कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति जो होती है आपका आपका पृष्ठ तनाव होती है, यानी द्रव्य के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल आपको प्राप्त करने की प्रवृत्ति को कहते हैं पृष्ठ तनाव करते हैं। पृष्ठ तनाव का कारण क्या, अणुओं के जो है बीच से संसर्जक बल जो है आपका पृष्ठ तनाव का कारण है। द्रव्य जो है बूंद का संकुचित होकर के न्यूनतम आपका क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति होती है तो पृष्ठ तनाव के कारण होते। पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है न्यूटन जो है वो आपका न्यूटन मीटर हो जाएगा। उसके अलावा जो पृष्ठ तनाव की बीमा होती है तो एम एल आपका जो -2 और T2 हो जाएगा। ठीक है, द्रव्य का जो है पृष्ठ तनाव जो है वो निर्भर करता है द्रव्य की प्रकृति और ताप पे जो है वो आपका द्रव्य का पृष्ठ तनाव
निर्भर करता है। ठीक है, द्रव का जो है वो ताप आपका बढ़ने पर जो है तो पृष्ठ तनाव जो घटता है द्रव का ताप बढ़ने पे। द्रव में घुलनशील अशुद्धि और जो है नमक मिलाने पे द्रव्य का क्या होता है, पृष्ठ आपका तनाव क्या होता है, तो ये द्रव्य में जब अशुद्धि आपका घुलनशील अशुद्धि या नमक मिलाएंगे तो द्रव्य का जो है वो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ठीक है, आपने देख लिया। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो आपका 14 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जैसे आपका यहाँ पे जो है कोई टिक मार्क नहीं है, जहाँ पे रहेगा तो मैं खुद ही आपको बोल दूँगी। ठीक है, क्योंकि मैं जानती हूँ आपको दिक्कत होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पीडीएफ है उसी के थ्रू मैं आपको शेयर करती हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम बात करें पृथ्वी का जो पलायन वेग आपका कितना है, तो स्पेशली 11 आपका 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, तो 1 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि अपेक्षित जो है वो घनत्व को किससे मापा जाता है, तो स्पेशली हाइड्रोमीटर से जो है अपेक्षित घनत्व मापते हैं, तो 2 का बी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि द्रव्य का जो है ताप बढ़ने पे पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो द्रव्य का ताप बढ़ने पे पृष्ठ तनाव जो है घटता है, तो 3 का ए हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो जमने पे जो है वो पानी का घनत्व क्या होता है, तो जमने पे जो है पानी का घनत्व घटता है। ठीक है, तो आपका 4 का बी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो जो है दाब किस पर आपका निर्भर करता है, तो दाब जो है वो क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, तो 5 का सी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूर्य के लिए जो पलायन वेग का जो मान होता है, तो स्पेशली आपका जो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है आपका सूर्य का पलायन वेग का मान होता है, 6 का बी हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, चलिए देख लेते हैं। यहाँ तो देखिए दाब किस पे निर्भर करता है, तो दाब जो है वो क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। ठीक है, और ये चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है मैंने आपको क्या बताया था, तो ये आपका पृथ्वी का पलायन वेग है, आपका जो है वो सूर्य का पलायन वेग यहाँ पे पूछा है, तो 40 आपका 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, तो 6 का सी हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न में देखिए तो दूध से क्रीम निकालने पर जो है घनत्व क्या होता है, तो घनत्व जो है वो बढ़ता है आपका दूध से क्रीम निकालने पे। 7 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि दूध की जो है वो शुद्धता किस में मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर में मापी जाती है, तो 8 का सी हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न में बात करें तो घनत्व का एसआई मात्रा क्या है, तो किलोग्राम आपका प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा, 9 का जो है ए हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है हाइड्रोमीटर या लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पे जो है कार्य करता है, तो हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर जो है वो प्लवन के सिद्धांत पे काम करता है। 10 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब बर्फ़ आपका शुद्ध जल में तैरती है तो उसका कितना जो है भाग आपका पानी के ऊपर रहता है, तो 1/10 जो है वो 10 भाग आपका पानी के ऊपर रहता है, तो 11 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि समुद्र तल पे औसत वायुदाब कितना होता है, तो 76 सेंटीमीटर जो है औसत आपका वायुदाब होता है। ठीक है, 12 का सी हो जाएगा समुद्र तल पे। 13 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मात्रा आपका जो है बदलने पर किसमें कोई परिवर्तन नहीं होती, तो यहाँ पे घनत्व में जो है आपको कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मात्रा अगर बदलते हैं तब भी। 13 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका जो है वो पृथ्वी हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक जो है 2.417 हो जाएगा, तो 14 का बी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि बैरोमीटर के पाठ्यांक का जो अचानक गिरना किसका संकेत है, तो आंधी तूफान का जो है संकेत। तो 15 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, तो हवा का वाष्प घनत्व जो है वो 14 जो है आपका क्या होगा कि ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका बताया जा रहा है क्या बादल जो है वायुमंडल में क्यों तैरते हैं, तो बादल जो है स्पेशली आपका कम घनत्व के कारण जो है वो आपका तैरता है, तो 17 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बात करें तो अपेक्षिक जो है वो आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है, तो 18 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि जो है वो वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है, बार होती है, 19 का बी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में बात करें तो बैरोमीटर के पाठ्यांक का जो धीरे धीरे गिरना किसका संकेत है, तो वर्षा का जो है वो आपका संकेत होता है, तो 20 का क्या है, ए हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो चंद्रमा के जो है वो आपके के लिए पलायन वेग आपका होगा, तो 2.38 आपका जो है वो किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, तो 21 का डी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बात करें
तो पृष्ठ तनाव का जो है वो मात्रक कितना क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव का मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। तो 22 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो जमने पे जो है वो पानी का आयतन क्या होता है, तो जमने पे जो है पानी का आयतन बढ़ता है, ठीक है। तो आपका 23 का बी हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या है कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला बल क्या कहलाता है, तो ये स्पेशली आपका क्या कहलाएगा, चलिए देख लेते हैं। आपका दाब कहलाता है। तो 24 का क्या हो जाएगा कि बी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे 24 का बी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो पहाड़ी पर जो है खाना पकाना कठिन होता है क्योंकि ऊपर जो वायुदाब जो है होता है कम होता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। यहाँ पे आपने देख लिया कि पहाड़ी पे जो है खाना पकाने कठिन होता है क्योंकि ऊपर जो है वायुदाब कम होता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो दाब की बीमा होती है। तो आपका 26 का क्या हो जाएगा, दाब की जो बीमा होती है ml, आपका जो -1 t -2 हो जाएगा। तो 26 का बी हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब एक आपका गैस के पात्र में दबाव जो है आपका जो है जब एक आपका गैस के पात्र में दबाव जो है वो आपका बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, तो स्पेशली आपका द्रव्यमान स्थिर रहेगा, ठीक है। तो 27 का क्या हो जाएगा कि सी हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या है कि आपका जो है वो जल का घनत्व अधिकतम और आयतन जो है न्यूनतम होता है। तो आपका जो है स्पेशली 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व जो है वो आपका न्यूनतम होगा और घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होगा, ठीक है। तो 28 का क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 29 नंबर प्रश्नों को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पानी से जो है वो भरे गिलास में जो है बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के जो है पिघलने पे जो है आपका क्या है कि जो है वो आपको पिघलने पे जो है वो आपका जल का जो है वो स्तर क्या होगा, समान ही रहेगा। तो 29 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बैरोमीटर के जो पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर आपका चढ़ना आपका किसका संकेत है, तो जो है वो आपका जो है वो मौसम साफ होने का संकेत होता है। 30 का ए होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे पलायन वेग जो है वो कक्षीय वेग का होता है, तो स्पेशली √2 गुना होता है। 31 का सी, ये पूछा जा सकता है बहुत एग्जामों में, ठीक है। एक बार जो है वो आपका बराबर होता है, तो एक बार जो है आपका बराबर होता है 10⁵ न्यूटन जो है प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो 32 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो द्रव्य में जो अघुलनशील अशुद्धि या फिर नमक मिलाने पे द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो ये स्पेशली आपका बढ़ता है, ठीक है। तो याद रखेंगे 33 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि हीरा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो 3.52 हो जाएगा अपेक्षित घनत्व, ठीक है। तो 34 का सी हो जाएगा। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि एक जो है तैराक को समुद्री आपको जल में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जो है वो जल का घनत्व अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 35 का सी हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देख लिया। अगर आप चाहें तो आंसर भी आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा डी और देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर।